नागपुर में जो हुआ, क्या हो रहा है? दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश कनेक्शन था और जो फहीम गिरफ्तार हुआ है उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद से नागपुर पे बड़ा एक्शन पुलिस ले सकती है। ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़े दंगे हो सकते हैं, इससे भी बड़ा दंगा होगा। छोटा था नागपुर में जो दंगा था वो बहुत ही छोटा था, इससे भी बड़ा दंगा हो सकता है। कब्र पर ही सियासत होने लगे, विकास कैसे होगा? गड़े हुए मुर्दे पे बातचीत हो रहा है। आप लाठी डंडा उठाकर मारने लगेंगे, आप कार में लोहा डाल देंगे, शीशा फोड़ देंगे। भड़काया किसने, उकसाया किसने? मैं बोल तो रहा हूँ, फहीम खान ने भड़काया। उसके भड़काने के बाद 500 लोग इकट्ठा हो गए, जो 500 लगभग मुसलमान थे वो इकट्ठा हो गए और लाठी डंडे भाजने लगे, कारों को फूकने लगे, आग लगाने लगे, रातों रात हिंसा होने लगी। गड़ा मुर्दा को उखाड़ा जा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई? कुछ ऐसे लोग 4 लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ दंगा फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। ये जहाँ कहीं भी हिंसा होता है, नागपुर, संभल, बहराइच, अयोध्या, मिल्कीपुर, इसमें मुस्लिम ही क्यों होते हैं? कहीं अब्दुल देखते हैं, कहीं फहीम देखते हैं, कहीं रिजवान नजर आते हैं, कहीं कोई नजर आता है। ये ऐसे ही लोग क्यों बैठे हैं? इस वक्त देश को शांति की जरूरत है, नागपुर को शांति की जरूरत है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, घर हिंदू का जले या मुसलमान का, जलता तो इंसान ही है। नागपुर में जो हुआ औरंगजेब के नाम पर, उनके कब्र के नाम पर, और जिस तरह से वहां पर सियासत हो रही है, इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पारितोष होंगे हमारे साथ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या उनकी राय है। पारितोष, नागपुर में जो हुआ, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, नागपुर हिंसा के पीछे इस समय की सबसे बड़ी अपडेट ये आई है कि दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश कनेक्शन था और जो फहीम गिरफ्तार हुआ है उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद से नागपुर पे बड़ा एक्शन पुलिस ले सकती है। और एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि उस पोस्ट के जरिए ये कहा गया है कि ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़े दंगे हो सकते हैं, इससे भी बड़ा दंगा होगा। छोटा था नागपुर में जो दंगा था वो बहुत ही छोटा था, इससे भी बड़ा दंगा हो सकता है। तो ऐसे में पूरा मुंबई पुलिस एक जिम्मेदारी किसकी है बताइए ना? ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी पुलिस की है। नागपुर से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, और क्या हो रहा है बताइए ना? ये उसी नागपुर में फहीम जैसे लोग हैं, 500 कट्टरपंथी हैं। एक भाषण के बाद 500 कट्टरपंथी इकट्ठा हो गए और हिंदू मुसलमान करने लगे। और उसमें बस मुसलमान गिरफ्तार नहीं हुए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो ये सोच रहे हैं बस मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें हिंदू संगठन के 7 से 8 लोग भी गिरफ्तार हुए। टोटल 84 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, और 500 लोगों पर FIR भी हो चुका है, जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात, एक अफवाह फैली थी कि एक चादर है, अब बिना आयात के उसको कुरान की आयतें थी उसको जलाया गया, ये अफवाहें थी। ये लेकिन अफवाह किसने फैलाया, ये सभी चीजें जांच का विषय है। लेकिन कहने की बात यह है कि 4 लोग कुछ लिख दे रहे हैं, 2 लोग सोशल मीडिया कोई कुछ लिख दे रहा है, तो हजारों लोग निकल कर अगर दंगा कर रहे हैं, और उस हजारों लोगों में संख्या सबसे ज़्यादा कट्टरपंथियों का है, एक धर्म का है। 97% से ज़्यादा मुसलमान उस 1000 लोगों में थे, 500 लोगों में थे। तो गलती किसकी है? सद्दाम हिंदुओं की तो गलती है नहीं, हिंदू तो आराम से थे। चलिए 4, 5, 10 लोग चले गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थे वो मुसलमान थे। फहीम जैसे लोग, जिसने दंगा से पहले भाषण देकर सारे दंगाइयों को इकट्ठा किया और उसके बाद दंगा करवाया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और साफ साफ मंत्री पुलिस ने साफ साफ बोल दिया है कि कब्र में भी छुपे रहोगे, वहां से जिंदा निकाल कर। ये भी तो एक सच है ना पारितोष, गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना कितना सही है? अगर कब्र पर ही सियासत होने लगे, विकास कैसे होगा? अरे, गड़े हुए मुर्दे पे बातचीत हो रहा है, आप लाठी डंडा उठाकर मारने लगेंगे, आप कार में लोहा डाल देंगे, शीशा फोड़ देंगे, बीवी बच्चे, अगर कोई फैमिली गाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वही हो रहा है। देखिए, हमारे देश में आज पहली बार नहीं है कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ठीक है? वो तो रहा है ना, औरंगजेब के कब्र पर हो रहा है, इससे भी कतरा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर संभाजी महाराज से लेकर तमाम ऐसे जिक्र होते आए हैं। इतिहास कभी खत्म नहीं हो सकता। सद्दाम, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब एक मूवी आई थी, 12 साल से बीजेपी की सरकार थी वहां पर, इससे पहले ये चीज क्यों नहीं किया गया? हटवाते ना पहले। इससे पहले नागपुर में पहली बार दंगा हुआ है। नागपुर में बहुत बार औरंगजेब के नाम पर तो पहली बार ही हो रहा है। औरंगजेब के बाद नाम पे पहली बार हुआ है, क्योंकि अभी ताजा ताजा एक मूवी आई थी
छावा मूवी आई थी विक्की कौशल की, और विक्की कौशल ने जिस तरीके से उस किरदार को जिया है, राजे संभाजी महाराज के किरदार को जिया है, और जो औरंगजेब ने अत्याचार सच में महीनों तक सीकड़ में जंजीर में बांधकर अत्याचार किया गया, मारा गया, गरम लोहे से उसके आंखों में, संभाजी महाराज के आंखों में गरम लोहे डालकर आंखें निकाल ली गई थी। सद्दाम, इतना अत्याचार किया गया था, और धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ा गया था, जिसके बाद से संभाजी महाराज को मारने वाले, स्वराज को मारने वाले, हिंदुस्तान में भाईचारा को बढ़ावा देने वाले ये चाहते हैं कि औरंगजेब के कब्र कुछ लोग चाहते हैं हटाया जाए, कुछ लोग चाहते हैं तमाम चीज़ें हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं वहाँ पर क्या नाम है शौचालय बन जाए। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। सरकार ने नहीं बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला, अमित शाह ने नहीं बोला, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नहीं बोला, देवेंद्र फडणवीस ने नहीं बोला। 4, 5, 10 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं उसका कोई तुल नहीं होता है। 150 करोड़ देशवासियों का ये देश है, जिसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है। जब कोई ऑफिशियल बयान पुलिस के तरफ से, कोर्ट के तरफ से, या किसी बड़े दिग्गज नेता के तरफ से आएगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि ना कि सोशल मीडिया 2-4 लोग जाकर कुछ भी बोल दे रहे हैं, मीडिया कुछ भी दिखा दे रही है, उसको लेकर अगर आप दंगा करते हैं, और दंगाइयों में 500 अगर दंगाई हैं, उसमें 450 से ज्यादा अगर मुसलमान है। सवाल ये भी है कि भड़काया किसने, भड़काया किसने, उकसाया किसने? मैं तो बोल तो रहा हूं, फहीम खान ने भड़काया। उसके भड़काने के बाद 500 लोग इकट्ठा हो गए, जो 500 लगभग मुसलमान थे, वो इकट्ठा हो गए और लाठी डंडे भाजने लगे, कारों को फूकने लगे, आग लगाने लगे, रातों रात हिंसा होने लगी। डर के साये में नागपुर सोया था। कब किस परिवार के साथ, किस बच्चे के साथ, किस महिला के साथ कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां पे सीएम देवेंद्र की सरकार, उसने सारा मोर्चा संभाला, और तब जाके स्थिति कंट्रोल में आई और ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। और साफ तौर पर कदम जो मंत्री हैं वहां उन्होंने बोल दिया है कि पुलिस वालों पर, ये बताइए दंगाइयों ने पुलिस वालों पर क्यों हाथ उठाया? लाठी डंडे बाजे, 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 3 डीसीपी रैंक के सीओ घायल हुए हैं। ये मामूली छोटी बात नहीं है। आप इन लोगों का बचाव कर रहे हैं, इन लोगों की बात कर रहे हैं जो पुलिस वालों पर हाथ उठा रहे हैं, जो डीसीपी रैंक के पुलिसकर्मियों पर हाथ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में ठूस देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी उनको पता चलेगा कि पुलिस वालों पे हाथ उठाने का डर नतीजा क्या होता है और पुलिस वालों का असली खौफ क्या होता है। उन दंगाइयों को पता चलेगा। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि नागपुर में जो हिंसा हुई है उसके पीछे किसका हाथ है? क्या हिंदुओं की वजह से हुआ है या कट्टरपंथी मुसलमानों के वजह से हुआ है या फहीम ने जो भाषण दिया है उसके वजह से हुआ? अपना कमेंट बॉक्स में इसको लेकर कमेंट जरूर करें। और छावा जो मूवी आई थी उसमें औरंगजेब का जो अत्याचार किया है उसको लेकर आप क्या सोचते हो वो भी कमेंट में बता सकता हूं। इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रिया भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। प्रिया, औरंगजेब के कब्र को लेकर जो सियासत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि गड़ा मुर्दा को उखाड़ा जा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई है बीजेपी को? इसका जवाब हम बाद में देंगे। पहले एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। ये जहां कहीं भी हिंसा होता है, नागपुर, संभल, बहराइच, अयोध्या, मिल्कीपुर, इसमें मुस्लिम ही क्यों होते हैं? क्यों? मतलब कहीं अब्दुल देखते हैं, कहीं फहीम देखते हैं, कहीं रिजवान नजर आते हैं, कहीं कोई नजर आता है। ये ऐसे ही लोग क्यों बैठे हैं? मुझे ये अभी तक नहीं समझ में आया। और जो मुझे मिलता है या जो कोई सीनियर मिलता है, जो कोई ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, मैं कहती हूँ बताओ भाई, मुझे ये नहीं समझ में आया। नागपुर में जो हुआ, एक व्यक्ति आता है अचानक से, वो ये माहौल वहां पर क्रिएट कर देता है ना कि सब कुछ वही है। अचानक से तुम 500 लोगों को इकट्ठा कर लेते हो। कुछ अच्छा करना है तब तो तुमसे 2 लोग इकट्ठा नहीं होते। आज जब वहां दंगा करना है, जब वहां पर लोगों को परेशान करना है, उनकी गाड़ियों को चलाना है, तब तुम्हारे साथ 500 लोग हो गए हैं। ऐसे लोग जो है वो सिर्फ फहीम वहां पर नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। और ये जो औरंगजेब को लेकर राजनीति हो रही है, मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब भी आपका कोई एक पेड़ होता है ना, जब उसकी कोई डाल खराब होती है या वो आपको परेशान कर रही होती है, तो आप कब तक उस डाल को छोड़ेंगे, कब तक उसको काटते रहेंगे कि अब कहीं ना कहीं तो बढ़ता रहेगा ना। तो सरकार को ये चाहिए कि उसको जड़ से मिटाए, बस इतना सा। और बाकी जो राजनीति कर रहे हैं उनका काम ही राजनीति करना। अभी आप अगला सवाल यही करेंगे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगला, हाँ, सवाल तो उसी से होगा। नहीं, 11 साल से सरकार थी, आपने कहा, मुस्लिम का जिक्र किया कि हमेशा हर दंगा में जो दिखाया जा रहा है आपको वही देख रहे हैं आप।
सवाल ये है कि और भी लोग जो वहां पर गिरफ्तारी हुई है, 40 से 45 लोगों की गिरफ्तारी, उसमें गैर मुस्लिम भी है, वो हिंदू वाहिनी सेना के भी लोग हैं, उसमें मुसलमान नहीं है। लेकिन वही ना, वही नहीं नहीं सब है, लेकिन पहला कदम उनका क्यों होता है, बस ये सवाल है। पहला वो क्यों, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? मैंने ऐसा कहा, मैं ऐसा कर रही हूँ कि पहला कदम वही मुसलमानों का इशारा मुसलमानों का इशारा मतलब एक धर्म को टारगेट करना ना। कदम रिजवान का ही क्यों होता है, किसी और व्यक्ति का क्यों नहीं होता, किसी हिंदू का? वही ना जो दिखाया जा रहा है, वही दिखाने की बात ही नहीं है। हिंदू वाहिनी सेना के लोग वहां पर दंगा भड़काए, वहां पर पत्थरबाजी किया, आपको वो नहीं दिखा? नागपुर में जो पहले शुरुआत कौन करता है, सवाल सबसे बड़ा ये है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसका नाम फहीम है। हो सकता है अगला कोई हिंदू पकड़ा, पर सिर्फ फहीम पकड़ा गया। अरे बहुत 45 लोगों को हिरासत में नहीं तो पुलिस ने किसका नाम रखा आगे ले जाके? वही ना जो दिखाया जा रहा है वही आप देख रहे हैं। फिर दोबारा से मैं रिपीट करके कह रही हूँ कि जब 45 नहीं, वहां पर 100 लोगों को पकड़ा जाएगा। हिंदू वाहिनी के सेना ने जिस तरह से वहां पर कार पर जो पत्थर चलाया जा रहा है, वो वीडियो साफ दिख रहा है। हाँ, तो वो मुस्लिम थोड़ी ना है। और उसके इधर अगर आप दूसरी वीडियोस देखेंगे जो दंगा फैलाने, उसको आपने मुस्लिम का जिक्र किया कि हमेशा मुस्लिम होता है। मिल्कीपुर आपने कई दंगा का जिक्र किया। अरे कितने मिल्कीपुर उठा लिया, पर हिंदुओं का भी जिक्र होता है, गैर मुस्लिम भी है। लेकिन पहला कदम उनका क्यों होता है, बस ये सवाल ये। पहला कदम उनका क्यों होता है, शुरू उनसे क्यों होती है, उससे बाद में चीजें आती है। जब आप किसी को मारेंगे तो वो आपके इतना भी अच्छा नहीं होगा कि दूसरा गाल कर देगा कि इस पे मार लीजिए, फिर तो सामने वाला कुछ ना कुछ करेगा अपने बचाव के लिए ना। या हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाली वहां पर फहीम ही थे, बहुत सारे व्यक्ति और भी थे, हिंदू रहे होंगे वहां पर, उन्होंने भी यही किया होगा, आगजनी उन्होंने भी की होगी, ये नहीं है। लेकिन पहला कदम उनका क्यों? और सिर्फ ये नागपुर की स्थिति नहीं प्रिया, इस वक्त देश को शांति की जरूरत है, नागपुर को शांति की जरूरत है। वो नागपुर जहां से कई ऐसे लोग वहां से निकले हैं, हाँ वहां से निकले हैं। आप देखिए ना, गृह मंत्री अमित शाह वहां से आते हैं, आरएसएस का मुख्यालय। तो मैं भी अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि नागपुर को शांति बनाए रखे। हिंदू मुसलमान में कब तक उलझे रहेंगे, निकलिए ना बाहर। यही तो मैं बाकी लोगों से कहना चाह रही हूँ कि हमेशा आप अपने देश का विकास देखिए, कहाँ कितना विकास हो रहा है उसका। आप ये क्यों बैठे हुए हैं कि उन्होंने ये कर दिया, 4 लोग आते हैं टोपी पहन के, नहीं, अरे मैं जिक्र, पूरी दुनिया जिक्र कर रही है। आज पूरी दुनिया की निगाहें नागपुर पे टिकी हुई है, वो देखता है हो क्या रहा है। जब भी कुछ होता है तो पूरा देश ये देखता है कि संभल में क्या हो रहा है, जब भी कुछ होता है तो अयोध्या में क्यों हमारा देश अब ये करेगा? कुछ ऐसे लोग, 4 लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ दंगा फैलाने के लिए बैठे हुए हैं, ये देश का विकास करेंगे? एक एंगल ऐसे निकल के आ रहा है कि जो फहीम है वो नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव 2024 का लड़ चुका है और 6.5 लाख वोटों से वो चुनाव हारा था। तो आप सोच सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसको 6.5 लाख वोटों से चुनाव हारना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो इस आड़ में अपने आप को हाईलाइट करना चाहता हो, इसलिए भाषण देकर अब पूरा भारत उसको जान गया, पूरा नागपुर जान गया, पूरा मुसलमान जान गया, जितने भी कट्टरपंथी हैं उसको अपना मसीहा समझ लिए होंगे। तो फहीम ने कहीं ना कहीं एक राजनीति स्टंट भी खेला है। लेकिन मैं एक बार और साफ कर दूं, जिसने भी ये दंगा कराया है या जिसके कहने पर यह दंगा हुआ है, उनको पुलिस ठोक देगी। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस अगर कोई दंगाई भागता है उसको ठोक देती है, वैसे ही इन दंगाइयों के साथ इतना बुरा हाल होने वाला है कि आने वाली पुश्तें भी कांप उठेगी। सद्दाम, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ 2 सहयोगी थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी गलत हुआ है नागपुर में, अब इनको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो कट्टरपंथी हैं, जो दंगा को भड़काते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो वहाँ पर हिंसा फैलाया, चाहे वो फहीम जैसे लोग क्यों ना हो, जो राजनीतिक अपने चमकाने के लिए ये सब किया है। अब देखने वाली बात होगी कि उन पर क्या कुछ कार्रवाई होता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र।